बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो है ईडियम्स के रिलेटेड। अगर वो मुकम्मल सीरीज आपने फॉलो नहीं की, इस वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस मुकम्मल सीरीज को आप वॉच करें। चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ ऊपर कुछ लिंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे या थोड़ी देर बाद नज़र आ जाएंगे, या आई बटन में आप उसे खुद से सर्च करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो, इसमें हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था। अगेन मैं रिपीट करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं, कि इसमें हम 3 से 4 सेंटेंस आपके साथ ऐसे शेयर करेंगे जो आपने सिंपल वही सिर्फ सेंटेंसेस याद करने हैं, और जो भी ईडीएम आएगा उनमें से किसी एक सेंटेंस में आपने लिख देना है। अब किस सेंटेंस में लिखना है, यही इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये नहीं है कि जिस मर्जी सेंटेंस को उठाया उसमें लिख दिया, इस तरह नहीं होने वाला। उसके लिए करना क्या है, अगर आप ये जान सकते हैं या आप ये जज कर पाएँ कि जो ईडीएम आपको दिया जाए कि ये नाउन है या नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, तो आपके लिए सिर्फ आपने उन सेंटेंसेस को याद करना है। ईडीएम कोई भी आ जाए जिसका आपको मीनिंग भी नहीं आता, आप उसे काफ़ी हद तक हल कर लेंगे। तो अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इसकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं पता, तो वो आप किसी बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रामर को नहीं डिस्कस करने वाले, ईडीएम को कवर करना है। तो इसलिए इतनी डेप्थ में जाके इतनी गहराई में हम इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी शेयर कर देता हूँ, नाउन के रिलेटेड, एडजेक्टिव के रिलेटेड और वर्ब के रिलेटेड, जो कि आपको याद ना करनी पड़े, बल्कि ऐसे कह लें जैसे कुछ साइंस हैं, यानी कुछ निशानियाँ हैं जो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, जिससे आपको सेंटेंस पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस में इस ईडीएम को रखा जाए। ये एग्जैक्ट बिल्कुल 100% तो आपको तभी पता चलेगा जब आप डेप्थ में जाके नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब को पढ़ेंगे। तो चूंकि वो हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, लेकिन ईडीएम को काफ़ी हद तक जो है हम कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाजमी से इसे सब्सक्राइब कर दें और अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आपके सामने जो है आपको नज़र आ रहा है कि नाउन, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आप सेंटेंस या कुछ ईडीएम है, अगर उसमें कोई नेम है, किसी का नेम आ जाता है, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है द डॉग। अब आप देख सकते हैं जो कुत्ता है वो भाग गया, तो इसमें भागना ये एक काम है, ये एक वर्ब है, ठीक है जी। तो कुत्ता जो है वो इसमें एक नाउन है, ठीक है जी। इस तरह आप नाउन अगर किसी देखेंगे ईडीएम में, अगर कोई नाउन उसमें है तो आप फिर नाउन वाले सेंटेंस में उसे रखेंगे। अगर उस तरह भी नहीं आपको पता चलता उसमें कोई नाउन नहीं, फिर आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या उसको प्लूरलाइज्ड उसे किया जा सकता है या नहीं, यानी उसकी जमा बन सकती है या नहीं बन सकती। जैसे शर्ट है, ये सिंगल है, शर्ट्स ये उसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है जी। तो इस तरह आप देखेंगे अगर इस तरह कोई जमा बन सकती है तो जमा इसम की बनती है, यानी नाउन की बनती है, ठीक है जी। तो अगर इस तरह भी नहीं आपको पता चलता तो फिर आप देखेंगे कि फाइंड वर्ड्स दैट आर कैपिटलाइज्ड, जो कैपिटल होंगे। ये देख सकते हैं ना आप, रेड सॉक्स, कैपिटल किस वर्ड को लिखा जाता है, जो अक्सर नाम होता है, तो नाम कोई नाउन कहते हैं, ठीक है जी। तो अगर इस तरह भी आपको नहीं पता चलता, फिर आप देखेंगे जैसे ये यहाँ से आप ईडीएम्स को काफ़ी हद तक जो है वो पहचान सकते हैं। वो कैसे, वो इस तरह के जो भी ईडीएम आए उससे पहले अगर ए लगा हुआ है, यानी आर्टिकल ए लगा हुआ है, या फिर एन लगा हुआ है, ANN, ठीक है जी, या फिर THE ये जो है ये वाला आर्टिकल लगा हुआ है, तो आप सिंपल ये पहचान जाएंगे कि ये नाउन है, ठीक है जी। ये कुछ नाउन की मैंने आपके साथ शेयर की। ये ऊपर भी ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वांटिटी को डिफाइन करने वाले कुछ वर्ड्स अगर किसी से पहले लगे हुए हैं, या किसी ईडीएम के मीनिंग ऐसे बन रहे हैं जो क्वांटिटी को बयान कर रहे हैं, यानी कि जिसमें तादाद को जाहिर किया जा रहा है, तो आप समझिएगा कि ये नाउन है, ठीक है जी। तो ये कुछ आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट और कुछ ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मोस्टली जिनके आखिर पे जो इस तरह ख़त्म होती हैं, जिनकी एंडिंग इस तरह होती है, वो मोस्टली क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बहरहाल इतनी डेप्थ में हम यहाँ पे नहीं इसको पढ़ेंगे, और मोटा मोटा हम इसे देखेंगे ताकि हमें ईडीएम को सेंटेंस चूज़ करने में आसानी मिले। ये है अब वर्ब को कैसे पहचाने। वर्ब एक एक्शन को कहते हैं, ठीक है जी, भागना, करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, इस तरह जिसमें जो एक्शन को डिफाइन कर रहा हो वो वर्ब होता है। यही ईडीएम आप तलाश कीजिएगा। अगर पूरे ईडीएम को किसी को देखते हुए आपको थोड़ा सा ये समझ आ रहा है कि यार ये जो है ये इस तरह के किसी काम के करने के, किसी एक्शन के मीनिंग दे रहा है, तो आप उसे सिंपल वर्ब वाले सेंटेंस में रख दीजिएगा। इसी तरह ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो है कुछ
जो है इसके आखिर पे कुछ वर्ब जो है उसके लाहिके जिसे आप उर्दू में कहते हैं वो देखेंगे। ING जिसके आखिर पे लगा हुआ हो, ED यानी कि लॉक्ड, ठीक है जी। इसी तरह टेकन, ठीक है जी, और SEIS भी लगा हुआ होता है अगर आपको सेंटेंसेस थोड़े बहुत जहन में हों तो। ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। टू बी की कुछ मुख्तलिफ सिचुएशंस आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है जी। इस तरह की अगर आ जाती हैं तो ये भी आप समझिएगा कि ये क्या है, ये भी वर्ब है। ये देख सकते हैं ना आप, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग, ये सारी चीज़ें वर्ब को डिफ़ाइन करनी है, उसकी निशानियाँ हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिव की पहली ये है कि एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन से पहले आता है। तो आपने देखना है कि नाउन से पहले आने वाला लफ्ज़ कौन सा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल नहीं लिखी हुई, बट हम खुद से बनाने की कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे जो है एन ऑनेस्ट मैन, मैन जो है ये नाउन है, इसकी निशानी एन आर्टिकल इसके साथ लगा हुआ है, AN जो मैंने अभी आपको बताया। और ऑनेस्ट जो है ये ऐसे कह लें कि ये मैन जो है उस नाउन से पहले, ये भी नाउन है लेकिन ये क्या है, ये नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है, लेकिन अगर नाउन से पहले है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा। इसी तरह अगर किसी इडियम को आप समझते हैं कि ये इसी तरह के मीनिंग बन रहे हैं तो आप उसे सिंपल एडजेक्टिव वाले में रखेंगे। नेक्स्ट कुछ देख लें आप साइंस के, ये भी बिल्कुल वही है, आप इसे खुद पढ़ें। और नेक्स्ट है चेक फॉर एडजेक्टिव्स दैट कम आफ्टर वर्ब्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं, जैसे इज़, MR, ये भी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी ने आप कहते हैं ना, तो इसके बाद आते हैं। जैसे कहते हैं कि ही इज़ टॉल, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ये भी सारे क्या हैं, वर्ब हैं, सॉरी एडजेक्टिव हैं। ये वर्ब के बाद जो आ रहे हैं ये एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि दिस शर्ट इज़ रेड पिंक, जो भी कहते हैं, तो ये रेड पिंक जो हैं ये एडजेक्टिव हैं। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, आप खुद ही ने थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा। और बाकी ये जिनके आखिर पे जो जिनके लाहिके सफिक्स वो इस तरह ख़त्म हो रहे हों या इस तरह उनकी एंडिंग हो रही हो तो आप समझिएगा कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव को पहचानने के लिए EREST यानी कि उसकी मिसाल लवलियर, लव से है लवलियर, लवलीएस्ट, या वो जो लफ्ज़ आपको आता है बेटर, ER उसके आखिर पे, बेस्ट, EEST उसके आखिर पे, तो ये भी किसकी एक साइन है, किसकी निशानी है, ये भी एडजेक्टिव की निशानी है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं नीचे कर देता हूँ, आप इन्हें पॉज करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश लाजमी कीजिएगा। अब वो सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं। जो कोई भी इडियम आता है तो इन जो ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं आपने इन में उसे एडजस्ट करना है। तो अब कैसे एडजस्ट करेंगे? सिंपल सी बात है कि आप एडजस्ट करेंगे, उसे देखेंगे अगर वो वर्ब है, अगर आपको ये पता चल रहा है कि इस इडियम के मीनिंग वर्ब के मीनिंग है या ये वर्ब है, कोई फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेजल वर्ब आ जाता है, काफ़ी मुश्किल होता है उन्हें याद करना, तो आप उसे सिंपली इसमें पुट करेंगे तो वो उसका सेंटेंस जो है ठीक हो जाएगा। उसमें ING लगा देना थोड़ी सी, यानी कि होल्ड से होल्डिंग कर देना, फॉर एग्जांपल ऑन अकाउंट ऑफ होल्ड अप या होल्ड ऑफ, इसको होल्डिंग ऑफ, ये आप मीनिंग को थोड़ा सा इतना सा आपको इसमें करना पड़ेगा। नाउ अडेज द लीडर्स आर डैश, यहाँ पे आप नाउन लगाएंगे, द लीडर्स आर कोवर्ट, यानी कि या आप कुछ और कह सकते हैं, द लीडर्स आर ग्रेट, द लीडर्स आर क्लेवर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, नाउन यहाँ पे आपने लगाना है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव में आपको पता है कि किसी की कोई खूबी या खामी बयान की जाती है, तो अगर खूबी हो तो आपने लिखना है मिस्टर अजीम इज़, अगर खूबी हो तो मिस्टर अजीम इज़ ग्रेट, मिस्टर अजीम अजीम है, एंड एवरीबॉडी रिस्पेक्ट सच पीपल, और तमाम लोग उसकी इस तरह के लोगों की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो एडजेक्टिव आपको ये समझ आए कि ये नेगेटिव है यानी ये खामी है तो आपने इज़ नॉट कर देना है, ठीक है जी, मिस्टर अजीम इज़ नॉट कर देना है, ठीक है जी। तो ये इस तरह ये सेंटेंस, लेकिन ये जो लास्ट पे है अगर आपको कुछ भी पता नहीं चलता तो आप सिंपली इसको लिख देंगे, कीप इन माइंड दैट दे आर क्लोज फिस्टेड, दैट दे आर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी इडियम यहाँ पे आप लगा सकते हैं।
तो ये सेंटेंसेस थे, आप इन्हें समझें, थोड़ा सा इसे एक ग्रामेटिकली वे में जाके इसे समझने की कोशिश करें तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इसे लाजमी से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करें। कोई क्यूरी, कोई कमेंट, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो लाजमी से उसे शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।